हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने पीएनसी के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट्स एंड देयर आर टू काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलाइक ऑब्जेक्ट्स. टाइप 1, taking all at a time. इट मीन्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स गिवन है उसमें कुछ अलाइक होंगे, कुछ डिस्टिंक्ट होंगे और सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके आपको अरेंजमेंट काउंट करनी हो. इस टाइप की प्रॉब्लम से मिलती हैं. और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी मिलती हैं जिसमें आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का मिक्सचर गिवन है और आपको इनमें से 4 ऑब्जेक्ट्स पिक करने हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स पिक करने हैं. और वी कैन से दैट टेकिंग सम ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम. टेकन सम एट ए टाइम. तो ये दो काइंड की प्रॉब्लम इसमें मिलती है. ठीक है ना. तो इसमें सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहला जो रिजल्ट है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस, द नंबर ऑफ permutations of n different things, the number of permutation of n different things where p things are alike of one kind, q things are alike of second kind, r things are alike of third kind, and the rest things are different. ठीक है ना. तो n ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है. देयर इज अ कलेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स and in this collection what is the availability, what kind of objects are available. There are p objects which are alike of one kind, q objects are alike of second kind, and r objects are alike of third kind, and the rest all objects are different. And we have to take all objects at a time, taken some at a time. सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेना है एंड वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? टोटल ऑब्जेक्ट्स है n. तो न्यूमरेटर में तो मैंने लिख दिया फैक्टोरियल n. ठीक है ना. अब इसमें क्या है, p ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं. p ऑब्जेक्ट्स अगर आइडेंटिकल हैं तो ये जो हमने काउंटिंग कर रखी फैक्टोरियल n है ना, तो इस फैक्टोरियल n काउंटिंग में ये जो p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनका इंटरनल अरेंजमेंट अगर मैं थोड़ी देर के इनको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट काउंट करूं तो इन p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कितने बन जाएंगे? फैक्टोरियल p है ना. लेकिन ये सारे ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं तो इनको फैक्टोरियल p अपन काउंट नहीं करेंगे, इनको अपन 1 अरेंजमेंट काउंट करेंगे. ठीक है ना. तो अगर फैक्टोरियल p को 1 काउंट करेंगे तो टोटल को कितना काउंट करेंगे? डिवाइड बाय फैक्टोरियल p, यानी जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड दे देंगे. अब मैं सिमिलर आर्गुमेंट में यहां पर भी यूज करूंगा. ये q ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आइडेंटिकल है, ये सेकंड काइंड के हैं. तो फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं इनको थोड़ी देर के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट सपोज कर लूं तो ये q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से फर्दर कितने ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाएंगे? फैक्टोरियल q. लेकिन ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं तो इनको भी अपन 1 अरेंजमेंट ही काउंट करेंगे. तो फैक्टोरियल q को अगर 1 काउंट करेंगे तो टोटल को कितना काउंट करेंगे? अगेन डिवाइड बाय फैक्टोरियल q. और तीसरा सेट ये था r ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिकल, ये थर्ड काइंड के हैं तो ऑब्वियस सी बात है फैक्टोरियल r अरेंजमेंट इनसे बनते हैं. लेकिन तब जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल r जो अरेंजमेंट आप जिसको फैक्टोरियल r बोल रहे हैं मैं उसको 1 बोलूंगा क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है. तो फैक्टोरियल r को 1 बोलूंगा तो टोटल को कितना बोलूंगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r. यानी जो पहले तो आप न्यूमरेटर में क्या लिखे हैं, जो टोटल ऑब्जेक्ट्स है उसका फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में जो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r. आ रही है बात बच्चों समझ में? ठीक है ना. चलिए एक छोटे से एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं और इसको अच्छे से, इन केस अगर थोड़ा सा भी एम्बिग्यूटी आपके माइंड में हो. एक सैंपल प्रॉब्लम के थ्रू फाइंड
find the total number of arrangements of the letters of the word डैडी। ठीक है ना, तो एक वर्ड मैंने आपको दे दिया है डैडी, और आपसे बोला है इस वर्ड के सारे लेटर्स को अगर अपन एक साथ लें और इनके लेटर्स को अरेंज करें, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, टोटल कितनी अरेंजमेंट बनेंगी। दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, इन लेटर्स को अरेंज किया, जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट मैं सारे लिख रहा हूँ, डी ए डी डी वाई, डी डी ए डी वाई, ए डी डी वाई डी, एंड अप टू सो ऑन ए वाई ट्रिपल डी। ठीक है ना, तो इस वर्ड के लेटर्स को जितने भी डिस्टिंक्ट मैनर से अरेंज किया जा सकता था, मैंने सारे अरेंजमेंट यहाँ पर नोट कर लिए। जितने भी पॉसिबल मैनर्स थे मैंने सारे मैनर्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। बस एक छोटा सा काम करना है, इन सारी अरेंजमेंट को काउंट करना है और बताना है कितनी अरेंजमेंट है ना। तो मैंने इस काउंटिंग को x सपोज कर लिया, लेट देयर बी x अरेंजमेंट, है ना। इस फॉर्मूले का थोड़ा प्रूफ समझा रहा हूँ, जो भी पीछे समझाया था, हो सकता है कि एक बार में बच्चों को क्लियर नहीं होता अगर वो पहली बार पढ़ रहे हैं। लेट देयर बी x अरेंजमेंट of the letters of the word daddy। मैंने सपोज कर लिया यार ये टोटल कितनी अरेंजमेंट है, x अरेंजमेंट है। ठीक है ना, बस आपको x की वैल्यू बतानी है। तो अब क्या काम कर रहा हूं मैं, तो मैंने इनमें से एक अरेंजमेंट उठाई, कोई भी एक अरेंजमेंट, और उस एक अरेंजमेंट में जो तीन आइडेंटिकल डी हैं उसको तीन डिस्टिंक्ट डी से रिप्लेस कर दिया। पिक एनी वन अरेंजमेंट। से मैंने ये ओरिजिनल वर्ड उठा लिया डैडी, है ना, एंड रिप्लेस 3 identical D by 3 distinct D, D1, D2 and D3, है ना। तो अगर 3 आइडेंटिकल D को 3 डिस्टिंक्ट D से रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये तीनों D जब तक आइडेंटिकल हैं तब तक इनके इंटरनल अरेंजमेंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही अरेंजमेंट मिलेगी। लेकिन अगर यही 3 आइडेंटिकल D को 3 डिस्टिंक्ट D से रिप्लेस कर दिया जाए, तो देखिए देन D's कैन बी अरेंज themselves in factorial 3 ways। तो ये जो D's हैं ये इंटरनली फैक्टोरियल 3 से अरेंज हो जाएंगे। कैसे, DA आप लिख लीजिए, पहले डैडी लिख दीजिए 6 मैनर से, DA DD वाई, DA DD वाई, DA DD वाई, वो मैं 6 एलिमेंट डिस्प्ले कर रहा हूँ, DA DD वाई, DA DD वाई, है ना। तो 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। ठीक है ना, तो ये जो एक अरेंजमेंट मैंने पिक की और उस एक अरेंजमेंट में 3 आइडेंटिकल D को 3 डिस्टिंक्ट D, D1 D2 D3 से रिप्लेस किया और इनको परम्यूट किया, तो D's जो 3 आइडेंटिकल D थे वो ऑब्वियसली फैक्टोरियल 3 मैनर से अरेंज कर लेंगे अपने आप को, और अरेंजमेंट कर लेंगे तो ये जो एक अरेंजमेंट थी उस एक अरेंजमेंट से कितनी नई अरेंजमेंट जनरेट हो जाएंगी, 6 मतलब फैक्टोरियल 3, यानी एक अरेंजमेंट से फैक्टोरियल 3 नई अरेंजमेंट यहाँ पर बन रही है, जैसा कि मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो इससे कितनी अरेंजमेंट बन रही है, फैक्टोरियल 3। सिमिलरली अगर यही वर्क इस वाली अरेंजमेंट में किया जाए तो इससे भी फैक्टोरियल 3 बनेंगे, इससे भी फैक्टोरियल 3 बनेंगी और इससे भी फैक्टोरियल 3 न्यू अरेंजमेंट बन जाएंगी। आ रही बात बच्चों समझ में। सो टोटल कितनी बन जाएंगी, टोटल बन जाएंगी, ये टोटल अरेंजमेंट मैंने x काउंट की, देखिए यहाँ पर इन टोटल अरेंजमेंट को मैंने काउंट करके क्या बोला, x। तो अब अगर सभी आइडेंटिकल D को डिस्टिंक्ट D से रिप्लेस कर दिया जाए तो टोटल अब कितनी बन जाएंगी, x इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है ना।
लेकिन ये जो काउंटिंग x into factorial 3 आ रही है, ये एक्चुअली कौन सी काउंटिंग है? दिस इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम, क्योंकि अब सारे d डिस्टिंक्ट हो गए, तो 5 डिस्टिंक्ट लेटर के अरेंजमेंट कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 5। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर? द वैल्यू ऑफ x इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है बच्चों, आराम से फील कीजिए, क्योंकि एक बार फील आ गई तो बहुत अच्छे से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना, समझ गए? तो यही मैंने समझाया भी था आपको अगर ये जो स्टैंडर्ड लिखाया था कि इसके अरेंजमेंट निकालने हैं, तो पहले न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? जो टोटल लेटर्स है फैक्टोरियल 5, और नीचे डिवाइड किसका देते हैं? जैसे 3 आइडेंटिकल डी, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड दे दिया। ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक सेकंड मैनर से भी मैं डिस्कस करता हूँ। कैसे करता हूँ? मेरे को एक वर्ड गिवन है DADDY, है ना, 5 लेटर का वर्ड है, तो मैंने 5 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए, 1 2 3 4 5, है ना। तो सबसे पहले इसमें 3 आइडेंटिकल लेटर है, DDD, और 2 डिस्टिंक्ट लेटर है, A और Y। तो सबसे पहले इन 5 में से मैं वो वाले 3 बॉक्स सेलेक्ट करूंगा जहां पर मुझे 3 आइडेंटिकल लेटर्स को यूज करना है। बॉक्स सिलेक्शन, 5 बॉक्स हैं, 5 में से 3 बॉक्स कितने डिफरेंट तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? 5C3। सेलेक्ट यूज कर रहा हूं तो कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। सपोज को मैंने इसको और इसको पिक किया है ना, ये 3 बॉक्स सिलेक्ट किए इन 3 डी को यूज करने के लिए, लेकिन ये तीनों डी बच्चों आइडेंटिकल हैं, तो कोई भी डी कहीं पर भी यूज करो आपका ग्रुप फोटो एक ही आएगा, क्योंकि तीनों सेम है। लेकिन अगर ये D1 D2 D3 होते तो मैटर करता D1 किस पोजीशन पर है, D2 किस पोजीशन पर, तो वहां पर फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता अगर ये तीनों डी डिस्टिंक्ट होते। ठीक है ना, लेकिन आइडेंटिकल है तो इनसे एक ही अरेंजमेंट बनेगी। अब बचे लेटर कितने? 2 हैं, A और Y, दोनों डिस्टिंक्ट है, 2 प्लेस पर कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 2। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो कैंसिल होके देखिए वही फिगर आ गया, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है क्या? चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, "21 white and 19 black balls are arranged in a line. Balls of the same color are alike। ये बोल दिया गया है कि 21 व्हाइट कलर की बॉल है, ये सारी आइडेंटिकल है, 91 ब्लैक बॉल्स है, ये भी सारी की सारी बॉल्स आइडेंटिकल हैं, और इन सारी बॉल्स को एक लाइन में अरेंज करना है ना। अब मैं कंडीशन बोल रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट if black balls are separated। ठीक है ना। तो देखिए 19 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं, 21 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं, 9 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स हैं। इन सारी बॉल्स को एक लाइन में अरेंज करना है अंडर द कंडीशन दैट ब्लैक बॉल्स सेपरेटेड हो। ब्लैक बॉल्स आर सेपरेटेड मींस नो टू ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर। कोई भी 2 ब्लैक कलर की बॉल टुगेदर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कंडीशन बच्चों ब्लैक पर लगी है, कंडीशन जो है वो ब्लैक कलर की बॉल पर लगी हुई है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन व्हाइट बॉल। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ये सारी की सारी व्हाइट बॉल कैसी हैं? आइडेंटिकल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 21 गैप्स में 21 व्हाइट बॉल्स को अरेंज कर लूंगा, थोड़े थोड़े गैप में 21 व्हाइट बॉल्स अरेंज कर ली। लेकिन ये सारी की सारी बॉल्स बच्चों कैसी हैं? ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं। ये कैसी बॉल्स हैं? आइडेंटिकल है। तो इनके अरेंजमेंट से इनको हम जब अरेंज करें तो सिर्फ एक ही अरेंजमेंट आएगी। अगर ये डिफरेंट होती तो फैक्टोरियल 21 लिखते, ये सारी आइडेंटिकल हैं तो कोई भी W कहीं पर भी लिखो, ग्रुप फोटो एक ही आएगा। आप समझते हैं इन बातों को, ठीक है ना। तो जब 21 व्हाइट बॉल्स मैंने अरेंज कर ली तो इनके बीच में कितने गैप्स बनेंगे? देखिए 1 2 3 4, इनके बीच में 20 बनेंगे, एक राइट एक लेफ्ट, यानी टोटल गैप्स कितने क्रिएट हो गए इससे? एक ज्यादा, 22 गैप्स बन गए। लेकिन अपने पास ब्लैक बॉल्स कितनी है? 90,
तो इन 22 गैप में से पहले मैं वो वाले 19 गैप सेलेक्ट करूंगा जहां पर मुझे ब्लैक बॉल डालनी, क्योंकि कोई भी दो ब्लैक बॉल हमें एक साथ नहीं रखनी है। इट मींस ये तो समझ में आ ही रहा होगा, गैप मेथड यहां पर यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सिलेक्ट दोज 19 गैप्स वेयर आई वांट टू पुट द ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो 22 में से मैंने वो वाले 19 गैप सेलेक्ट कर लिए जहां पर मुझे ब्लैक बॉल्स को फिल करना है। और ऑब्वियस सी बात है ये भी आइडेंटिकल है तो इंटू 1 हो जाएगा। अगर ये डिस्टिंक्ट होती तो यहाँ पर फैक्टोरियल 19 आ जाता। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई थिंक आपको एक एक बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, बेसिक इंपॉर्टेंट है यार, बेसिक्स अगर क्लियर है तो आप किसी भी लेवल की प्रॉब्लम पर सोच सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 8 क्ले टारगेट्स ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, ये यूएस की अमेरिका की किसी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। 8 क्ले टारगेट्स आर अरेंज्ड as shown. If n be the number of different ways, if n be the number of different ways, they can be shot one at a time if no target can be shot until the targets below it have been shot। ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना। तो यूएसए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, नॉट ए बिग डील, ऑर्डिनरी क्वेश्चन। 8 क्ले टारगेट्स हैं और इनको एक डायग्राम क्वेश्चन में ही गिवन है, ये मैं नहीं बना रहा हूँ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ही डायग्राम गिवन है। इस तरह से टारगेट्स हैं। ठीक है ना। और आपके पास एक गन है जिसमें 8 बुलेट्स हैं। इन 8 बुलेट से इन टारगेट्स को आपको फायर करना है। लिंक कंडीशन दी है मैंने आपको। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तो ऑब्वियस ये बात है आप किसी को पहले फायर कर सकते हैं, तो टोटल मैनर काउंट होंगे। लेकिन रेस्ट्रिक्शन है, नो टारगेट कैन बी शॉट अंटिल द टारगेट्स बिलो इट हैव बीन शॉट। इट मींस सबसे पहले आप नीचे, जैसे आप इस वाली स्ट्रिंग पर शॉट लगाना चाहते हो, पहले आप इसको शॉट करेंगे, फिर इसको, एंड देयर आफ्टर इसको। सिमिलरली जैसे ये 2 टारगेट्स वाला जो स्ट्रिंग है, पहले इसको आप फायर करेंगे, फिर इसको फायर करेंगे। एक ऑर्डर गिवन है, ठीक है ना। यानी इन तीनों का एक प्रेफरेंस ऑर्डर है, इन दोनों का अपना एक प्रेफरेंस ऑर्डर है, इन तीनों का भी अपना एक प्रेफरेंस ऑर्डर है। पूछा फाइंड नंबर ऑफ वेज। तो क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बहुत ही ऑर्डिनरी है, नहीं समझ में आ जाएगा तो बैठे रहोगे आप। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप जिस टारगेट को चाहे आप फायर कर सकते थे, देन बताइए कितने अरेंजमेंट बनेंगे? फैक्टोरियल 8। ऑब्वियस ही बात है, 8 टारगेट्स है, एक बुलेट है, कितने तरह से आप फायर कर सकते हैं? फैक्टोरियल 8।
अब आपने ये जो फैक्टोरियल 8 काउंटिंग की है उसमें ये देखिए इन 3 टारगेट्स के कितने इंटरनल ऑर्डर आपने काउंट किए हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट टारगेट बोलूं T1, इसको T2, इसको T3 थर्ड टारगेट, तो आपने तो भाई साहब ये सारे, क्योंकि आपको तो पूरा फ्रीडम दिया गया था, आप किसी को भी फायर करें, T1 T2 T3 T1 T3 T2 T2 T3 T1, है ना, मेरी बात शायद समझ रहे होंगे आप, T2 T1 T3, तो यानी ये 3 टारगेट्स के 6 ऑर्डर आपने काउंट किया कि ये जो काउंटिंग है उसमें इन 3 टारगेट को आपने फैक्टोरियल 3 तरह से फायर किया है। लेकिन ये फैक्टोरियल 3 मैंने यहाँ पर अलाउड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया, स्ट्रिक्टली बोला है आपसे कि आप किसी भी टारगेट को तभी फायर करेंगे जब उससे नीचे वाले को फायर आप कर चुके हैं। तो आपकी काउंटिंग में जिसको फैक्टोरियल 3 बोल रहे हैं मैं उसको 1 बोलूंगा। क्या बोलूंगा? 1 बोलूंगा। यानी ये फैक्टोरियल 3 जो आपके एलिमेंट है ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो इसको फैक्टोरियल 3 से डिवाइड दे दिया। सिमिलरली अगर आप इनको T4 और T5 काउंट करते तो इन दो के अरेंजमेंट आपके कितने हैं? फैक्टोरियल 2, जिसको मैं 1 काउंट करूंगा तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड दे दिया। इनको T6 T7 T8 बोलूंगा तो इनके भी फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट होंगे, जिसको आप फैक्टोरियल 3 बोलेंगे क्योंकि आपने उनको डिफरेंट माना है, मैंने उसको आइडेंटिकल बोला है इसलिए मैं उसको 1 काउंट करूंगा, इसलिए टोटल फिगर निकाले फैक्टोरियल 3 से डिवाइड दे दिया। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। और ये अब देखने में सोल्यूशन पढ़ने का तो बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चन लग रहा है। चलिए बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, by using all the letters of the word AAI PEEAL, एक वर्ड मैंने ले लिया, words are formed, if n denotes the number of such words in which no E comes before A, and do not contain the word IPL। इससे बच्चों बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, तो अपन नहीं चाहते कि IPL बने। Then find n/55, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में गिवन है by using all the letters of the word AAIPEEL, आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन भी यही बन रहा IPL, है ना, बन रहा ना IPL। वर्ड्स आर फॉर्म, तो इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके हम नए वर्ड्स जनरेट कर रहे हैं, वर्ड्स बना रहे हैं। इफ n denotes the number of such words, यानी अब हमें ऐसे वर्ड्स बनाने in which no E comes before A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये जो वर्ड गिवन है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 4 + 4, 4 के 2 ब्लॉक्स हैं, तो यानी 8 लेटर्स इसमें अवेलेबल हैं। आई थिंक इसमें मेरे को 3EA दिख रहे हैं, देयर आर 3A 2E 3A 2E एंड देन 3 डिस्टिंक्ट लेटर IPL। ओके ठीक है ना। तो ये आपको कंपोजिशन दे रखा है इस वर्ड के लेटर्स का, है ना, ये कलेक्शन है। अब आपको इन लेटर्स को यूज करके 8 लेटर का वर्ड बनाना है अंडर दिस कंडीशन कि कोई भी ई ए के पहले नहीं आना चाहिए, यानी सारे जो
ई जो है ए के बाद में आएंगे, यानी ये 3 ए पहले आएंगे, उसके बाद में 2 ई आएंगे, कोई भी ए से पहले नहीं आएगा। और एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि यार आप जो वर्ड बनाएंगे उसमें आईपीएल फॉर्म नहीं होना चाहिए, ये तीनों लेटर्स कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैंने 8 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले मैंने ब्लैंक बॉक्स बना लिए। तो अभी मैं यहाँ पर आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इन 8 में से वो वाले 5 ब्लैंक बॉक्स सेलेक्ट करूंगा जहां पर मुझे इन 5 रेस्ट्रिक्टेड लेटर्स को यूज करना है। नंबर ऑफ वेज, select 5 box out of 8 in 8C5 ways, है ना। तो हमने 8 में से कोई भी 5 सिलेक्ट कर लिया। सपोज कर हमने 5 ये सिलेक्ट किए, 1 2 3 4 5 ये सिलेक्ट किए, है ना। तो अब इन 5 बॉक्स में इन 5 लेटर्स को यूज करने का मैनर क्या होगा, सबसे पहले ए यूज करेंगे। जो भी आपने 5 सिलेक्ट किए तो उनमें से पहली प्रेफरेंस ए को दी जाएगी, सारे ए पहले लिख लीजिए और ई उसके बाद में लिखिए, ठीक है ना, क्लियर। अब जो बचे हुए 3 प्लेसेस होंगे, जैसे ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, तो इन 3 प्लेसेस पर इन 3 लेटर्स का अरेंजमेंट, तो ये 3 लेटर कितने तरह से अरेंज हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3। आ रही बात बच्चों समझ में, ठीक है ना। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन दी थी यार, मैंने ये बोला था यार कि ये वर्ड फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास ये टोटल मैनर्स आ गए इस तरह के अरेंजमेंट बनाने के, लेकिन इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी जनरेट हो जाएंगे जिसमें ये तीनों लेटर्स टुगेदर होंगे, है ना। तो वो वाले केसेस हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, वो केस हम काउंट करते हैं, वो ऐसे कितने केसेस बनेंगे जिसमें ये ब्लॉक फॉर्म होगा आईपीएल वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं आईपीएल को फर्स्ट 3 बॉक्सेस में यूज कर लूं, पहले 3 बॉक्स पे आईपीएल जनरेट कर लिया और उसके बाद 3A 2E यूज कर लिया, ठीक है ना। ये भी हो सकता था अगर मैं सेकंड थर्ड फोर्थ बॉक्स यूज करता, आईपीएल यहां पर ले लिया और आफ्टर दैट 3A डबल E, ये भी कर सकता था, आई इधर ले लेता, पी यहां पर, एल इधर ले लेता। यानी ये जो एल दिख रहा है इसको एक एक प्लेस हॉरिजॉन्टली मूव कराते रहो, तो एक एक प्लेस हॉरिजॉन्टली मूव कराओगे तो काउंटिंग करो, एल यहां भी आ सकता है 1, यहां भी आ सकता है 2 3 4 5 6, यानी और जब एल मूव करेगा तो करस्पॉन्डिंग पूरा ब्लॉक मूव करता रहेगा, मतलब ये हमेशा साथ साथ मूव करते रहेंगे। एल राइट जाएगा, पी भी एक प्लेस राइट, आई भी एक प्लेस राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग आप इसको बोल सकते हैं। और अकॉर्डिंगली ए और ई का भी अरेंजमेंट होता रहेगा। तो आई थिंक यहाँ पर कितनी ऐसी अरेंजमेंट बन जाएंगी जिसमें ए के बाद में ई आएगा और आईपीएल टुगेदर होगा, आई थिंक ऐसी 6 अरेंजमेंट बन जाएंगी। तो वो 6 आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और यही n की वैल्यू आ गई। 8C5 कितना होता है यार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8C5, 8C3 876 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू, हो ये तो कैंसिल हो गया यार, तो ये कितना आएगा, 8 7 56 इंटू 6, 56 इंटू 6 क्या होता है, 6 6 36, 6 6 36, 6 5 30, 33 माइनस 6, 330 आ गया n। n अगर 330 है तो मैंने आपसे पूछा n अपॉन 55, तो 5 6 30, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 6 आ गया है, ठीक है बच्चों। चलिए मूव करते हैं आगे। A 7-digit number of the form A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, all digits are different. All digits are different is randomly formed. Randomly formed. Then find the number. Then find the number of the form
numbers of the form a1 greater than a2 greater than a3 greater than a4 less than a5 less than a6 less than a7 is equal to। तो ये क्वेश्चन एक 7 डिजिट नंबर बनाना है आपको इस फॉर्म का a1 a2 a3 up to a7 है ना, इस फॉर्म का। और ये जो डिजिट्स है एक रेस्ट्रिक्शन ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, यानी ये 7 डिस्टिंक्ट डिजिट को यूज करके 7 डिजिट नंबर जनरेट करना है। और डिजिट्स में ये ऑर्डर रिलेशन है, a1 इज ग्रेटर देन a2 इज ग्रेटर देन a3 और आफ्टर दैट a5 लेस देन a6 लेस देन a7 है ना। तो एक नॉन मोनोटोनस बिहेवियर यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब डिजिट को आप कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, a1 is greater than a2 is greater than a3 is greater than a4 and a4 is less than a5 is less than a6 is less than a7 है ना। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं there is a point of minima। a4 क्या हो जाएगा, मिनिमा वाला पॉइंट है, यानी ये जो 7 डिजिट्स आप यूज कर रहे हैं इसमें से ये मिनिमम डिजिट होगी, यानी जो भी आप 7 डिजिट सिलेक्ट करेंगे इस काइंड के नंबर को फॉर्म करने के लिए उनमें से सबसे छोटी डिजिट a4 ही होगी। आ रही है बात बच्चों सामने? तो दिस इज द मिनिमम डिजिट। अच्छा, अब मिनिमम डिजिट अगर मिडिल में आती है तो एज सच नो बिग इशू, बिकॉज अगर हम 0 सिलेक्ट कर भी लेते हैं बिकॉज अपने पास डिजिट्स अवेलेबल कौन सी होंगी 0 1 2 3 अप टू 9, ये 10 डिजिट्स अवेलेबल है। इन 10 डिजिट्स में से हम हर कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं बिकॉज जो लोएस्ट डिजिट है, जो मिनिमम डिजिट है वो मिडिल में आ रही है। तो a4 को 0 ले सकते हैं, एज सच नो बिग इशू। तो सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ नंबर्स, तो सबसे पहले इन 10 डिजिट्स में से मैं वो वाली 7 डिस्टिंक्ट डिजिट सेलेक्ट करूंगा जिसको मुझे यहाँ पर इस पैटर्न पर यूज करना है, यानी इस तरह का जो पैटर्न बनाने के लिए 7 डिजिट चाहिए वो मैं इन 10 डिजिट में से सिलेक्ट करूंगा। और कोई भी 7 सिलेक्ट कर सकता हूँ, नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे 10c7, ठीक है। सपोज करो मैंने 7 डिजिट जो पिक की है वो ये पिक की है 0 1 3 5 6 8 9, सपोज दैट 1 2 3 3 6 और 1 7, राइट, 7 डिजिट सिलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। अब यार जो 7 डिजिट सिलेक्ट कर ली उसमें 0 सबसे छोटा कौन सा 0, तो 0 तो उठ के यहाँ पर आ जाएगा, 0 उठ के यहाँ पर आ गया, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अब ये जो 6 बची हुई डिजिट्स है अब इनके बारे में सोचिए, है ना। तो ये जो 3 बची डिजिट a1 a2 a3 इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर रिलेशन है, a1 a2 से बड़ा a2 a3 से बड़ा, और ये जो राइट साइड में 3 है इनका एक डिफरेंट ऑर्डर है, इनका इंक्रीजिंग सेंस है, इनका डिक्रीजिंग सेंस, ये डिक्रीजिंग नीचे एरो मींस डिक्रीजिंग और इनका इंक्रीजिंग अपर एरो, ठीक है ना, तो इंक्रीजिंग सेंस है। तो ये जो 6 डिजिट बच गई हैं तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा अच्छा इनमें से कोई भी 3 मैं इधर भी यूज कर सकता हूँ, इधर भी यूज कर सकता हूँ, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि यही वाली 3 मेरे को लेफ्ट में लेनी, ये वाली 3 राइट में लेनी, ऐसा तो मुझे कोई इनके बीच कोरिलेशन नहीं दिख रहा है, इनका आपस में कोई कोरिलेशन है दोनों साइड। ये यहाँ से A4 से ये दोनों जो है सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, लेकिन इनका आपस में कोई बॉन्ड नहीं है, there is no correlation between these two blocks, है ना। तो अब अपन क्या कैसे यहाँ पर प्रोसेस को स्टार्ट करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 6 डिजिट है इनमें से मैं क्या करूंगा, इसको 3-3 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा, 3-3 के 2 पार्टीशन बनाऊंगा, यानी 3-3 के 2 ग्रुप बनाऊंगा। तो ऐसे समझ लीजिए जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में ग्रुपिंग सिखाई थी, एक तरह से ग्रुपिंग मेथड यूज करूंगा। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 3, है ना, और ग्रुप साइज सेम है तो मैंने सिखाया था रेपिटेशन होगा, रेपिटेशन को बैलेंस कर फैक्टोरियल 2 का डिवाइड। तो 3-3 के 2 पैकेट बना लिए, सपोज करो एक पैकेट मैंने बनाया है 186, है ना, 186, और दूसरा पैकेट बन जाएगा जो बचे हुए हैं 359, है ना। अब यार ये 2 पैकेट है मेरे पास, किसी भी पैकेट को मैं किसी भी स्पॉट पर यूज कर सकता हूँ, लेफ्ट में भी यूज कर सकता हूँ, राइट में भी यूज कर सकता हूँ। तो इन 2 पैकेट को 2 प्लेसेस पर कितने डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है यहाँ पर।
आई थिंक बात आपको अच्छे से समझ आई गई होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।